नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार के अंदर विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य चुनाव आयोग ने शुरू किया, जिस पर काफी ज्यादा हंगामा भी हुआ। बिहार के मतदाता सूची में कौन वैध है, कौन अवैध है, इसकी छानबीन करने के लिए SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चुनाव आयोग ने शुरू किए थे, जिसका विपक्ष ने पुरजोर तरीके से विरोध किया था। लेकिन अब बीते 1 अगस्त को चुनाव आयोग ने यह प्रक्रिया संपन्न होने के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी है। यानी कि किनके नाम हटा दिए गए और किनके नाम मतदाता सूची में है, इस ड्राफ्ट मतदाता सूची को देखकर आप समझ सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। और जो ड्राफ्ट मतदाता सूची चुनाव आयोग के तरफ से जारी की गई है, उसको देखकर यह पता चला है कि लगभग 65 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम छटनी कर दिए गए हैं। यानी उनके नाम मतदाता सूची से पूरे बिहार में हटा दिए गए हैं। इसमें सबसे ऊपर पटना जिला नजर आता है, जहां पर 3.5 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काटे गए हैं। आप जानते ही होंगे कि जब चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया को शुरू किया था, जिसके बाद बिहार की राजनीति में बड़ा बखेरा देखने को मिला था। विपक्ष की पार्टियां एकजुट हो गई और उन्होंने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया। लेकिन अब देखिए, ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी हो गई है और इस ड्राफ्ट मतदाता सूची के अनुसार अब राज्य में कुल 7 करोड़ 24 लाख वोटर बचे हैं। आयोग का कहना है कि हटाए गए नामों में ज्यादातर लोग वो हैं जो अब जीवित नहीं हैं या दूसरी जगह स्थायी रूप से चले गए हैं। अब इस ड्राफ्ट मतदाता सूची में 65 लाख बिहार के लोग वैसे थे जो अवैध हो गए थे, यानी या तो वो मृत हो गए थे, दूसरी जगह चल गए थे, या फिर 2 जगहों पर उनका नाम था, इसलिए उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है। इसमें साफ तौर पर चुनाव आयोग ने यह जानकारी दी है और अपने आधिकारिक वेबसाइट पर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट भी जारी कर दी है। चुनाव आयोग कुछ महीने पहले ही शुरू की गई अपने इस प्रक्रिया को सही ठहरा रहा था। विपक्ष की जो पार्टियां हैं, जो राजनीतिक दल है, उनका यह आरोप था कि गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों का वोट छीन जाएगा, सीमांचल में इसका ज्यादा असर पड़ेगा। लेकिन चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी है और राजनीतिक दलों को भी प्रिंटेड कॉपी दे दी है, ताकि वे लिस्ट की जांच कर सके और कोई भी अगर गड़बड़ी है, गलती है, तो आपत्ति दर्ज करवा सके। अगर आपत्ति दर्ज करने की बात करें तो वो 2 अगस्त से 1 सितंबर तक चलेगा, अगर आपको किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी दिखाई देती है तो। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल ने प्रिंटेड कॉपी जो चुनाव आयोग की तरफ से दी गई है, उस पर आपत्ति जाहिर की और कहा है कि चुनाव आयोग उन्हें ये डाटा पेन ड्राइव या CD में दे, ताकि आसानी से जांच हो सके। वहीं कांग्रेस ने भी आपत्ति जाहिर करते हुए चुनाव आयोग से सवाल पूछा है कि अब तक वोटर लिस्ट में कितने विदेशी नागरिक थे और क्या उन्हें इस ड्राफ्ट लिस्ट से हटाया गया है। दूसरी ओर अगर बात करें NDA की, तो विशेष तौर पर कोसी और सीमांचल इलाकों में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्यो को लेकर NDA आरोप लगाता रहा है और अवैध तरीके से जो वोटर बन गए उन्हें हटाने की बात करता रहा। लेकिन अब देखिए, जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो लगातार इस मुद्दे को उठा रही थी। लेकिन अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा किस जिले पर असर पड़ा है इस विशेष गहन पुनरीक्षण का, तो वो राजधानी पटना है। ना ही सीमांचल में पड़ा है, ना ही RJD के गढ़ के किन्हीं क्षेत्रों में पड़ा है। सबसे ज्यादा असर जो है वो राजधानी पटना में पड़ा है, जहां पर यह जानकारी मिली है कि पटना में 24 जून तक 50,04,000 वोटर थे,
लेकिन अब यहाँ पर 46,51,000 वोटर ही दिखाई दे रहे हैं। यानी कि 3,95,000 ऐसे थे जिन्होंने फॉर्म जमा नहीं किया और इसलिए ड्राफ्ट लिस्ट में उनका नाम नहीं जोड़ा गया। पटना के अलावा अगर बात करें कि कहां पर सबसे ज्यादा नामों की छटनी हुई तो उसमें मधुबनी है, जहां पर 3,52,000 का आंकड़ा है। पूर्वी चंपारण में 3,16,000 का आंकड़ा है। गोपालगंज में 3,10,000 का आंकड़ा है। बेगूसराय में 2,84,000 का आंकड़ा है। मुजफ्फरपुर में 2,83,000 का आंकड़ा है। वहीं सबसे कम शेखपुरा जिले में जहां 26,256 का आंकड़ा निकलकर सामने आया है। तो चुनाव आयोग ने इसमें यह बताया है कि 22,34,000 वो नाम थे जिन्हें इसलिए हटाया गया क्योंकि वे लोग अब जीवित नहीं है। 36,28,000 वो नाम थे जो दूसरी जगह स्थायी रूप से चले गए हैं या अनुपस्थित पाए गए हैं। 7,01,000 वो नाम थे जो 2 जगहों पर दर्ज उनका नाम था, इसलिए उन्हें भी हटाया गया है। तो बिहार में चुनाव आयोग की ओर से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया शुरू होने से पहले कुल 7,90,00,000 रजिस्टर्ड वोटर थे। अब यह आंकड़ा घटकर 7,24,00,000 पर पहुंच गया है। हालांकि आरजेडी ने चुनाव आयोग से ये जानकारी मांगी है कि किस आधार पर किसी व्यक्ति को मृत या स्थायी रूप से पलायन कर चुका माना गया, क्या परिवार से कोई प्रमाण पत्र लिया गया। वहीं लेफ्ट की पार्टियों ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने भी अपने ज्ञापन में पूछा है कि बिना फोटो या पहचान दस्तावेज के जमा हुए और फॉर्म का क्या हुआ, बीएलओ ने क्या उन्हें खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर याचिकाएं दर्ज हैं। तो ये बड़ी खबर निकलकर अभी सामने आई है कि लगभग 65 लाख से अधिक मतदाताओं के जो नाम हैं वो इस सूची से हटा दिए गए हैं, यानी वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। तो ये बड़ा आंकड़ा निकलकर सामने आया है इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में वो आंकड़ा सबसे ज्यादा सीमांचल का नहीं था, वो पटना का था। और अगर बात पटना की करेंगे तो कहा जाता है कि शहरी क्षेत्र में ज्यादातर जो वोटर होते हैं वो एनडीए के होते हैं। तो जो दावे गठबंधन और विपक्षी पार्टियों ने किए थे वो खोखले साबित हुए और सबसे ज्यादा नाम छटनी जो है या जहां पर फॉर्म जो जमा नहीं हुआ वो पटना का इलाका है। और यहाँ पर लगभग 3,92,000 नाम जो है वो वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं क्योंकि फॉर्म जमा नहीं हुआ है। तो इस प्रक्रिया के संपन्न होने के बाद अब 2 अगस्त से 1 सितंबर तक अगर किसी प्रकार की कोई आपत्ति है तो आप दर्ज करा सकते हैं। अगर नाम नहीं आया है तो आप नाम जोड़ने की प्रक्रिया को लेकर भी आवेदन कर सकते हैं। और इस संबंध में आप और भी अधिक कुछ जानकारी चाहिए तो आप अपने बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं। तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।